नमस्कार, इंडिया न्यूज़ 53 के तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों पर। बुरहानपुर के राजपुरा स्थित एक मकान की छत पर मृत कबूतर मिलने से लोगों में दहशत फैल गई। सूचना पर पशु विभाग की टीम मौके पर पहुंची। प्रदेश के कई इलाकों में बर्ड फ्लू की दस्तक ने शासन प्रशासन की नींद उड़ा दी है। पड़ोसी जिले खंडवा में भी पक्षियों की मौतों का सिलसिला जारी है। इसी बीच बुरहानपुर के राजपुरा क्षेत्र में एक व्यक्ति की छत पर मृत कबूतर मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया, जिसके बाद पूर्व पार्षद राजेश भगत ने इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग और पशु विभाग को दी। सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक टीम भेजी गई, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी द्वारा मृत कबूतर के शव को सावधानी पूर्वक पन्नी में उठाकर जांच के लिए लेकर गए। पूर्व पार्षद राजेश भगत ने कहा कि पटेल की छत से मृत कबूतर मिला है। सूचना देने पर स्वास्थ्य विभाग का अमला मौके पर पहुंचा और मृत कबूतर को जांच के लिए अपने कब्जे में लिया है। बहुजन क्रांति मोर्चा के बैनर तले एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को सौंपकर अल्पसंख्यक समुदाय के विरुद्ध हो रही कार्रवाई की जांच की मांग की गई। बुरहानपुर में बहुजन क्रांति मोर्चा के बैनर तले अल्पसंख्यक समुदाय और बहुजन समुदाय द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। हम आपको बता दें कि मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय पर राजनीति से प्रेरित होकर हमला करना तथा हमला करने वालों को पुलिस द्वारा संरक्षण देना और मुस्लिम समुदाय को टारगेट बनाना तथा धार्मिक प्रसाद का कार्य करने वालों को बचाने वाले पुलिस अधिकारियों पर उचित कार्रवाई के लिए मुस्लिम समुदाय पर राजनीति से प्रेरित होकर जितने भी प्रकरण दर्ज किए गए हैं वे सब वापस लिए जाने के लिए बहुजन क्रांति मोर्चा के सदस्यों ने ज्ञापन सौंपा। हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए, और भारत गवाह है, बल्कि ये कायनात गवाह है कि जब भी जुल्म बढ़ता है तो जुल्म ख़त्म किया जाता है। और हर दौर के अंदर ऐसे अफराद खड़े हुए हैं जिन्होंने उस जुल्म का सर कुचला है। आज जहाँ कहीं भी किसी भी इंसान के ऊपर, सिर्फ मुस्लिम नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बसने वाला कोई भी इंसान, अगर उसके ऊपर जुल्म किया जाएगा तो हर इंसान के दिल में दर्द पैदा होगा। ये हमारे नबी की तालीम भी है कि जितने इंसान दुनिया में हैं हर एक को एक दूसरे का दर्द बांटना चाहिए, और उस दर्द के बांटने की बुनियाद पर ही हम सब यहाँ मिलकर जमा हुए हैं। मंसूर में और दिगर खंडवा में और दिगर जगहों पर जो कुछ भी वारदातें पेश की गई है, हम सरकार से निवेदन करते हैं कि उसके अंदर जो है जल्द अज जल्द इक़दाम करे, पेशकदमी करे और ऐसे लोगों को लगाम लगाएं जो सड़क पर उतर कर जो है इंसानियत को मजरू कर रहे हैं। हमारा भी मकसद यही है कि हमारे मुस्लिम भाइयों पर, हमारे आदिवासी भाइयों पर, हमारे अनुसूचित जाति भाइयों पे, हमारे सिखों पे इस प्रकार का अत्याचार किया जा रहा है जब से आरएसएस और बनिया और ब्राह्मणों की पार्टी आई है। आज हमारे 44 साल हो गए, अपने 44 दिन हो गए हैं, अभी तक हमारे पंजाब के, हरियाणा के किसान भाइयों से बातें करने को तैयार नहीं है। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, अगर नहीं जमता है तो सीधा इस्तीफा दे दे। साथियों, जय मूल निवास। बुरहानपुर जिले का भारत मुक्ति मोर्चा, मुस्लिम मोर्चा, वाम से हमारे जितने सारे संगठन हैं, इस बात का निषेध करते हैं कि 25 दिसंबर को उज्जैन में जो हुआ, हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के ऊपर जो अत्याचार हुआ, इंदौर में जो अत्याचार हुआ, बरसों से ये अत्याचार मंदसौर में हुआ, पूरे भारत भर में अत्याचार हो रहे हैं। मुस्लिम हमारा मूल निवासी भाई है, वो यहाँ का रहने वाला है, उसके विरुद्ध अन्याय अत्याचार होगा। हमारा सारा संगठन भारत भर में आवाज उठाएगा और निश्चित रूप से हम अन्याय और अत्याचार करने वालों के खिलाफ आंदोलन करेंगे। बुरहानपुर में शनिवार को रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में जिले भर से आए बेरोजगार युवक युवतियों ने अपना पंजीयन कराया। पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ जिला स्तरीय रोजगार मेले आयोजित किए गए, जो लगभग 20 जनवरी तक जगह जगह आयोजित होंगे। इसी कड़ी में 9 जनवरी को बुरहानपुर में जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन हुआ। इसमें 15 कंपनियां पहुंची और रोजगार के लिए 2000 से अधिक युवा युवतियों ने अपना भाग्य आजमाया। जिला स्तरीय रोजगार मेले में अतिथि के रूप में पूर्व महापौर अनिल भोसले, ग्रामीण अध्यक्ष किशोर पाटिल, रोजगार अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस रोजगार मेले में बुरहानपुर के अलावा जिले भर से युवा पहुंचे। युवाओं का उत्साह इसी अंदाज से लगाया जा सकता है कि कार्यक्रम का शुभारंभ नहीं हुआ था और युवाओं ने रोजगार के लिए पंजीयन करवा लिया।
अतिथि पहुंचे, जब जाकर कार्यक्रम की तैयारियां की गई। रोजगार मेले में प्रतिभागियों के लिए स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया था। 15 कंपनियों के साथ साथ सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के स्टॉल भी जगह जगह लगाए गए थे। रोजगार अधिकारी ने बताया कि राज्य शासन की मंशा अनुसार इस महामारी के दौरान युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की है, इसलिए पूरे प्रदेश में जगह जगह रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं। बुरहानपुर में भी रोजगार मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 15 कंपनियों ने भाग लिया। ये जिला स्तरीय रोजगार और स्वरोजगार मेला है। इसमें लगभग 15 कंपनियां आ चुकी है और सीएम साहब की मंशा है कि सभी बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करा जाए। गवर्नमेंट सेक्टर में रोजगार की कमी को देखते हुए प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के अवसर अधिक है और ये मेला पूरा मध्य प्रदेश में चल रहा है। ये 20 तारीख तक चलेगा। आज 9 तारीख को अपने बुरहानपुर में रखा है। इसमें काफ़ी संख्या में प्रतिनिधि और बच्चे भी है और काफ़ी रोजगार अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। सर कितने बच्चे आए हैं इसमें लगभग? अभी तो लगभग मेरे से 400-500 बच्चे पंजीयन हो चुके हैं, लेकिन 5000 से लगभग ज़्यादा ही आएंगे। लक्ष्य सर कोई पंजीयन का? ऐसा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं, अधिक से अधिक जितना भी है सभी काम को करना है। महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस द्वारा 11 जनवरी से 26 जनवरी तक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। महिलाओं के विरुद्ध घटित अपराधों की रोकथाम के लिए जिला मुख्यालय पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत अभियान में महिला सम्मान कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। 11 जनवरी से 26 जनवरी तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर महिलाओं के प्रति लोगों को जागरूक करना और महिलाओं के विरुद्ध घटित अपराधों की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस दौरान कम्युनिटी आउटरीच, महिला सुरक्षा ऑडिट प्रतियोगिता का आयोजन, साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन और गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाने वाली कार्रवाई में परेड झांकी का आयोजन किया जाएगा। जिला पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोधा ने कहा कि शासन की मंशा अनुसार सम्मान अभियान चलाया जा रहा है। जिस किसी ने भी महिलाओं से संबंधित घटित अपराधों को रोकथाम के लिए अपना योगदान दिया, उन्हें 26 जनवरी को विशेष हीरो पुरस्कार से नवाजा जाएगा। इसके लिए जिला अधीक्षक कार्यालय में एडिशनल एसपी मनकामना प्रसाद द्वारा सभी थाना प्रभारियों की मीटिंग ली गई और मीटिंग में ऐसे पॉइंट चिन्हित किए गए जहां महिलाओं का ज़्यादा आवागमन होता है और वहां सुरक्षा के इंतजाम है। साथ ही अन्य विभागों से सहायता लेकर इस अभियान को चलाया जाएगा। वाले कार्यक्रम क्या रूपरेखा पुलिस की? पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से एक सम्मान अभियान चलाया जा रहा है जो 11 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक चलेगा। इसके अंदर इस अभियान के अंतर्गत अलग अलग बिंदुवार हमें कार्रवाई करने के लिए बताया गया है, जिसमें आज मीटिंग लेकर उस बिंदुवार कार्रवाई करने के लिए सभी थाना प्रभारियों को बताया गया है। एक कम्युनिटी आउटरीच का प्रोग्राम इसके अंदर रहेगा, जिसमें अलग अलग जगहों पे होर्डिंग्स लगाकर ये ऑटो टैक्सी वगैरह के आगे पीछे जो है वो स्टिकर्स लगाकर लोगों तक ये महिला संबंधी जो अपराध घटित होते हैं इसके संबंध में जनजागृति लाने के लिए प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ में साइबर सेल का इस्तेमाल कर जिसमें फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल में अलग अलग पोस्ट डाल के कम्युनिटी तक ये पहुंचाया जाएगा महिला संबंधी अपराधों को रोकथाम करने के लिए। इसमें एक और बिंदु है जिसमें महिला सुरक्षा ऑडिट कहा गया है, जिसको इसमें अलग अलग एरियाज जैसे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेजेस जहाँ पर महिला संबंधी छेड़छाड़ के अपराध घटित होते हैं उन सब लोग उनको रोकथाम करने के लिए वहाँ पर कोई लाइट वगैरह की पर्याप्त व्यवस्था है कि नहीं, टॉयलेट व्यवस्था है कि नहीं, वहाँ पर पिंक पार्किंग है कि नहीं, इस संबंध में चीज़ें देखी जाएगी। और अगर वहाँ पे कुछ कमी पाई जाती है तो संबंधित विभाग को, जैसे कि महिला सुरक्षा विभाग हो गया, ट्रैफिक व्यवस्था हो गई, इनको कांटेक्ट करके वहाँ पर उन चीज़ों को व्यवस्थित करवाया जाएगा। खंडवा निवासी बलराम ने बॉलीवुड में जॉनी डिसूजा बनकर अपने शहर का नाम रोशन किया। वे फिलहाल कोरियोग्राफी करते हुए बॉलीवुड में काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले का नाम फिल्मी दुनिया में खंडवा में किशोरदा के नाम से फेमस है, लेकिन किसी ने सच ही कहा, दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। इंसान चाहे तो वो सब कुछ कर सकता है जो वो सोचता है। कुछ ऐसा ही किया गणेश तलाई निवासी बलराम के हौसलों की उड़ान की संघर्ष भरी कहानी। बलराम मुंबई बॉलीवुड का जॉनी डिसूजा 1991 को अपनी जन्मभूमि से अपने सपनों को आंखों में लिए मुंबई की महानगरी की ओर रुख किया। एक अनजान शहर में ना कोई अपना था ना कोई पराया। संघर्ष ही जीवन का आधार बन गया। मुंबई में पहुंचने पर ना तो घर का ठिकाना था ना खाने का, रात फुटपाथ पर बीती। 1991 से 1993 तक 3 वर्ष मुंबई में चंदन सिनेमा, अजय देवगन के बंगले जुहू के सामने फुटपाथ पर रात बिता देता। ऐसे ही संघर्ष भरे दिन बीतते चले गए। 1993 में कोरियोग्राफर सरोज खान के असिस्टेंट भूपी उनसे मुलाकात हुई। उसके द्वारा बॉलीवुड में प्रवेश का रास्ता मिला।
नृत्य और डांस की ट्रेनिंग की परीक्षा पास की, बॉलीवुड का लाइफ टाइम कार्ड मिल गया और पहला ब्रेक रंगीला फिल्म में आमिर खान के साथ काम करने का मौका मिला। तब से आज तक करीब 700 से अधिक फिल्मों में डांस और अभिनय के तौर पर काम करने का मौका मिला, जो आज तक जारी है। आखिरकार बलराम की मेहनत रंग लाई और बॉलीवुड में उन्हें जगह मिली और आज एक पहचान बन गई जॉनी डिसूजा के रूप में। जॉनी डिसूजा बताते हैं कि रियलिटी शो ने सही में बड़ी भूमिका निभाई है। लोग पहले इसे हॉबी के तौर पर लिया करते थे, पर अब वे इसे प्रोफेशनल के तौर पर लेने लगे हैं। मार्केट में भी इसे बतौर प्रोफेशनल काफ़ी बढ़ावा दे रहा है। ऐसे में देश में डांस का भविष्य बेहद उज्जवल है। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। वो सर मेरी लगन, मेरा अच्छा सा व्यवहार, आपके अंदर एक क्वालिटी बहुत ज़रूरी है, वो है आपका व्यवहार, आपका बिहेव। आप जो बोलते हो वो आपको करना चाहिए, जो नहीं कर सकते वो आप ना बोल दो। बस ये क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि अगर आपसे कुछ काम लिया जाता है, आपको आता है आप करो, आप हाँ बोल दो, आपको नहीं आता आप ना बोल दो, तो आप बहुत दूर तक जाओगे। हाँ जॉनी जी, लैंग्वेज का भी कुछ महत्वपूर्ण भूमिका है सर, बहुत ज़रूरी है। जो वहाँ प्योर हिंदी बोली जाती है वो आप धीरे धीरे सीख जाओगे। जब आप किस चीज़ में इन्वॉल्व हो या किसी चीज़ को पाना चाहते हो तो धीरे धीरे रूटीन वाइज आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे और सीखते चले जाओगे। बट आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है कि मुझे ये करना है। खंडवा शहर में अवैध रूप से बिना अनुमति जगह जगह मांस मछली के विक्रय को लेकर एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा गया। कोरोना काल के साथ बर्ड फ्लू के प्रकोप की वजह से शहर में भीषण महामारी फैल सकती है, क्योंकि पिछले कुछ समय से नगर निगम और जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के चलते शहर के विभिन्न मार्गों के किनारे अवैध रूप से मांस मछली और उससे बनने वाले खाद्य पदार्थों की दुकान लगने लगी है। इंदौर रोड, पंधाना रोड, जसवाड़ी रोड, रामनगर, सिविल लाइन सहित विभिन्न मार्गों पर खासकर शराब की दुकानों के पास शाम ढलते ही अवैध रूप से मांस मछली आदि की अवैध रूप से विक्रय करने वाली दुकानें सज जाती हैं और उनका विक्रय शुरू हो जाता है। इसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में 4 पहिया वाहनों से चलित तड़का सेंटर, चिकन सेंटर भी संचालित हो रहे हैं। इस प्रकार से खाद्य पदार्थों के अपशिष्ट भी वहीं आसपास फेंक कर गंदगी फैला रहे हैं और शहर की सार्वजनिक स्वच्छता प्रणाली को दूषित कर रहे हैं। इसके चलते शहर में हैजा, कॉलरा जैसी बीमारियों के फैलने का अंदेशा बना है, जबकि शहर के कुछ चिन्हित स्थानों पर इस प्रकार के पशु पक्षियों के मांस आदि विक्रय करने हेतु स्थान आवंटित है, जिस हेतु शासन द्वारा अनुज्ञप्ति भी जारी की जाती है। फिर भी पिछले काफी समय से इस प्रकार से अवैध रूप से शहर के दर्जनों क्षेत्रों में अवैध रूप से मांस, मटन और मछली की दुकानें सड़क किनारे लग रही हैं। इस ज्वलंत समस्या को देखते हुए अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद खंडवा जिला सर्कल अधिवक्ता देवेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में परिषद और भाजपा विधि प्रकोष्ठ से जुड़े अधिवक्ताओं ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए इसकी रोकथाम के लिए कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। प्रकार से कोरोना महामारी के दौर में बर्ड फ्लू नामक एक और बीमारी हम सभी के सामने विकट रूप धारण करके आ गई है। इस बीच हम हमारे शहर में ये देख रहे हैं कि आए दिन शहर के विभिन्न स्थलों पर छोटे छोटे स्टॉलों में मांस मच्छी की छोटी छोटी सी दुकानें लगाई जा रही है, जिनके द्वारा उसके अपशिष्ट पदार्थों को भी वहीं पर फेंका जा रहा है। वर्तमान में बर्ड फ्लू पूरे मध्य प्रदेश में एक विकराल रूप धारण कर चुका है। इसी तारतम्य में आज हम माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष एक ज्ञापन हमने प्रस्तुत किया है कि खंडवा शहर के विभिन्न स्थलों पर इस प्रकार से अवैध रूप से जो मांस मच्छी का जिस प्रकार से विक्रय किया जा रहा है, उस पर शीघ्र अतिशीघ्र रूप से रोक लगाई जाना चाहिए और इस प्रकार से अवैध जो लोग मांस का विक्रय कर रहे हैं उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई निश्चित रूप से जल्दी से की जानी चाहिए। आईसेक द्वारा खंडवा में रोजगार मेले का आयोजन किया गया था। इस रोजगार पखवाड़े का शनिवार को समापन हुआ। इस मौके पर बेरोजगार युवकों को लेटर भी दिए गए। खंडवा जिले में बेरोजगार युवकों को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से आईसेक द्वारा रोजगार मेले के आयोजन किए गए। आज आईसेक के निःशुल्क रोजगार पखवाड़े का समापन हुआ, जिसमें नगरपालिका निगम की उपायुक्त और शहरी विकास के प्रभारी दिनेश मिश्रा ने गुजरात जाने वाले बेरोजगार युवकों को ऑफर लेटर प्रदान किए। श्री मिश्रा ने रोजगार और घर से बाहर जाने का महत्व अपने स्वयं के अनुभव को साझा किया। उन्होंने आईसेक के कार्यों की प्रशंसा की और आईसेक के क्षेत्रीय प्रबंधक श्रीमती रक्षी और टीम के सभी काम करने वालों को बधाई दी। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध में छिंदवाड़ा जिले के परासिया में विशाल किसान आंदोलन आयोजित हुआ, जिसमें जिले भर के अलग अलग इलाकों से आए किसानों ने भाग लिया। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 3 कृषि बिलों के विरोध में शुक्रवार को परासिया में कांग्रेस ने बड़ा किसान आंदोलन किया,
बाजार चौक में इस आंदोलन में विधायक सोनलाल वाल्मीकि ने कहा कि मोदी सरकार के द्वारा जो 3 नए कृषि अध्यादेश, अनिवार्य वस्तु संशोधन, कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य कृषक अनुबंध लागू किया है, वे न केवल किसान विरोधी हैं बल्कि आम जनता के भी खिलाफ है। इन बिलों से जहां किसानों का शोषण होगा, फिर देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर होगा। विधायक ने कहा कि केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तो देश के किसानों के हित में कई लाभकारी निर्णय लिए गए, लेकिन देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से मजदूरों और किसानों के खिलाफ नीतियां बनाकर उद्योगपति और पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। विधायक ने यह भी कहा कि देश में बहुत से किसान कर्ज में डूबे हैं, उन्हें अपनी फसल का पर्याप्त मूल्य नहीं मिल रहा है। बड़ी तादाद में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे और किसानों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए समर्थन मूल्य लागू करेंगे, लेकिन ये बात केवल धोखा साबित हो रही है। आज किसान दिल्ली सहित अन्य राज्यों में लंबे समय से किसानों के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। किसानों की हक की लड़ाई में कांग्रेस भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। विधायक ने एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर किसान विरोधी तीनों कृषि बिल को रद्द करने की मांग की। इंडिया न्यूज 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट। आज परासी विधानसभा में भारत सरकार ने जो किसान विरोधी बिल पारित किया है और जो हमारे जवान लगभग पिछले 40 से 50 दिनों में भारत सरकार को घेर कर बैठा हुआ, जो भारत सरकार आज जो गूंगी बहरी बनी हुई है, उन्हीं के सम्मान में आज परासी के किसान सड़कों में उतरा हुआ है। और हम सब मिलकर एक ही डिमांड करते हैं कि हमारे जो किसान भाई दिल्ली में बैठा हुआ है, आप उनकी बातें सुने और आपने जो बिल लागू किया है उस बिल को अतिशीघ्र वापस लें, ताकि हम सभी युवा जो किसान के सम्मान में खड़ा हुआ अपने अपने घर जा सके और इसी के साथ हम अपनी जंग जीत सके। इसी के साथ जय जवान जय किसान। किसान संघर्ष आंदोलन यहाँ पर हुआ है। केंद्र सरकार ने 3 बिल पारित करी है, उसके विरोध में यहाँ पर भारी संख्या में किसानों ने अपना विरोध दर्ज कराया है। बढ़ती हुई महंगाई और किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, उन अत्याचार के खिलाफ में आज यहाँ पर हुआ है। इसके बाद जिले लेवल पर भी बड़ा किसान आंदोलन होने जा रहा है माननीय कमलनाथ जी और माननीय नकुलनाथ जी के नेतृत्व में। और हर किसान की दुख और दर्द की जगह कांग्रेस और कमलनाथ जी सभी साथी हमारे कांग्रेस किसानों के साथ खड़े हैं। लाया गया जो 3 कानून है, तो कृषि वाला जो अध्यादेश पारित किया गया है वो काले कानून के खिलाफ है। उस काले अध्यादेश के खिलाफ में आज पूरे परासी विधानसभा क्षेत्र में हजारों की संख्या में किसानों ने इसका विरोध किया है। और निश्चित रूप से जिस तरीके से किसानों ने अपनी भागीदारी इसके अंदर निभाई है, उसमें केंद्र की सरकार और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि वो समय रहते इस बात को समझे और वो जो अध्यादेश लाया है, कानून अध्यादेश, उसको वापस लिया जाए। अन्यथा पूरे देश का किसान इसके खिलाफत में चल रहा है, आंदोलन कर रहा था, आंदोलित है। और हमारे जिले का माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के नेतृत्व में हम पूरे प्रदेश में आंदोलन कर रहे हैं। हमारे जिले में आंदोलन हुआ है, ये शुरुआत परासिया से हुई है। और समय रहते हुए यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस अध्यादेश को वापस नहीं लेती है तो निश्चित रूप से पूरा किसान जागरूक होगा। और जिस तरीके से किसानों ने इस देश की जनता ने उनको सरकार को बनाया है, वो सरकार गिराना भी जानते हैं। तो समय रहते ही इस अध्यादेश को वापस किया जाए। केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ में आज छिंदवाड़ा जिले में परासिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक सोहनलाल वाल्मीकि के द्वारा परासिया विधानसभा क्षेत्र के लगभग 91 ग्राम पंचायतों के 10,000 से अधिक किसानों को लेकर एक विशाल किसान आंदोलन किया जा रहा है। इस किसान आंदोलन में सभी प्रकार के किसानों ने अपनी बात रखते हुए केंद्र के कृषि कानून की खिलाफत की है। जिस प्रकार से दिल्ली में 1 महीने से अधिक समय बीत चुका है, वहां पर हजारों किसान केंद्र सरकार से बात करने के लिए डटे हुए हैं। ठीक आज परासिया विधानसभा क्षेत्र के सबसे तेज तर्रार विधायक सोहनलाल वाल्मीकि के द्वारा एक विशाल किसान आंदोलन किया गया है। मैं शेख उबैद, इंडिया न्यूज 53।